फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम इसमें अपने जीके पार्ट को कवर करेंगे। और आज हम जनरल साइंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और सेकंड थिंग, कुछ फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आप हिंदी मीडियम ही डाल रहे हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे जो भी अच्छा मटेरियल मिल रहा है मैं उसे आपको प्रोवाइड करूँ। मे बी वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, डजेंट मैटर। मेनली ये है कि हमें अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है। और देखिए, ये जो जीके पार्ट है या जो जितने भी करंट टॉपिक्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मेन अपने को है कि अपने को अच्छे मटेरियल प्रोवाइड हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो ज़्यादा टिपिकली हिंदी हो उसको मैं कन्वर्ट करके आपको बता दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जनरली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बार बार। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन किससे होती है? जिप्सम। कौन सा अंग रोगाणुओं को विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षा कहा जाता है? टॉन्सिल। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा बॉडी के अंदर कौन सा ऐसे ऑर्गन है हमारा जो रोगाणुओं का विनाश करता है, राइट, तथा शरीर की को हम इसे पुलिस रक्षक कहा जाता है? टॉन्सिल। जीन शब्द का प्रतिपादन, जो जीन वर्ड है उसका किसके थ्रू ये कॉइन किया गया था? W.L. जॉनसन। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? स्पेस स्टेशन कमीशन की जून 1972 में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट। एंटीबायोटिक वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मधुमक्खी हनी बी के काटने पर किसके कारण दर्द उत्पन्न होता है? फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड के थ्रू। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? क्रेस्कोग्राफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसे काउंट करते हैं, मेजर करते हैं? क्रेस्कोग्राफ। सेल में आत्मदेह थैली यानी सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मेडिकल वाले जानते हैं। कार्बोमाइड किसे कहते हैं? यूरिया को। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टिक एसिड। नागासाकी पर गिराए गए बम में किस तत्व का प्रयोग हुआ? प्लूटोनियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटिस। आनुवंशिक गुणों यानी कि जेनेटिक जो फीचर्स हैं कि वह कौन होते हैं? क्रोमोसोम। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारे जेनेटिक करेक्टर्स जो मूव आउट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? क्रोमोसोम। शरीर में, बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम होती है? आरबीसी के थ्रू। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? जेनरन ने। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। फ्रूट्स में या फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एथिलीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और हमेशा बच्चे से गलत करते हैं, तो जैसे ध्यान से, वो कौन सी गैस होती है? एथिलीन। इथिलीन गैस। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? शुगर क्या है केमिकल फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज। यूरिन का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट है। खसरा होने का कारक क्या है? फैक्टर क्या है? वायरस। रक्त का क्लॉट या ब्लड का क्लॉट जो बनता है, जिस रोगी में नहीं बनता, और किसकी वजह से होता है? हीमोफीलिया डिसीज़ की वजह से। टमाटर, पोटैटो का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? लाइकोपीन के कारण। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? 1942 में। हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन, लोहे का। सूरज में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण होता है? नाभ की, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू। ध्वनि यानी वॉइस का वेग अनुमानता कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी स्पीड है। पानी का घनत्व किस ताप पर, डेंसिटी किस ताप पर अधिकतम होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कब होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। सर सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला। प्लांट के किस पार्ट में हल्दी प्राप्त होती है? स्टेम से। सेल को ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अम्लीय मृदा, एसिड सॉइल को सुधारने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं? चूना। केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। ये इंपॉर्टेंट है।
रेबीज़ नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? नर्वस सिस्टम। पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की दृष्टि से आहार यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बॉडी के किस भाग के द्वारा टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है? स्किन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीबी रोग के नियंत्रण के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? बीसीजी। तो ये भी इंपॉर्टेंट, जो छोटे बच्चों को लगते हैं बीसीजी के इंजेक्शन। बिजली की घंटी में विद्युत धारा किस प्रभाव का प्रयोग है? चुंबकीय प्रभाव का उपयोग है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की। पित्तरस यानी बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ होती है? लिवर में। सूक्ष्म बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? केमिकल। जूल किसकी फिजिकल यूनिट होती है? वर्क की। टेल्सा किस फिजिकल यूनिट होती है? चुंबकीय क्षेत्र की, राइट। बार किसका मात्रा का वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। हरी बाली का रोग किस फसल में होता है? बाजरा। पागल कुत्ते काटने से कौन सा भयानक रोग हो सकता है? हाइड्रोफोबिया। अंडे का बाहरी आवरण किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? किसके थ्रू प्रोटीन डाइजेस्ट होती है? ट्रिप्सिन एंजाइम। किस रंग के प्रकाश में पौधे प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक करते हैं? लाल रंग के प्रकाश में, रेड कलर में, याद रखना। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। वायु की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। किया किया जाता है और अभी प्लांट ग्रोथ की हमने बात की, जो प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू हम उसे काउंट करते हैं? क्रेस्कोग्राफ से। और यहाँ हम जो वायु की स्पीड है ना, तो विंड स्पीड हम किसके थ्रू काउंट करते हैं? एनीमोमीटर से। मनुष्य की शरीर में आरबीसी के शुद्धिकरण की क्रिया कहलाती है डायलिसिस, ब्लड की, ठीक। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? 25 से 60%। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब यूरिन में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? एडिसन रोग। गैस वेल्डिंग के लिए गैस मिश्रण को प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिश्रण को। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस के कारण। कोयले की खदानों में कोयले की धूल से सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? एंथ्राक्रोसिस। टिटनस का रोग किसके कारण होता है? जीवाणु बैक्टीरिया के थ्रू। मानव शरीर का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फारेनहाइट और 300 केल्विन। तो ये सेंटीग्रेड में, ये फारेनहाइट में और ये केल्विन में, तो इसे याद रखें। अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 सेल्सियस, फारेनहाइट में पूछे 98.6 फारेनहाइट और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? रेड बोन मैरो में। आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में। अस्थि में जो कहते हैं रेड बोन मैरो। कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। टीयर गैस, अश्रु गैस का केमिकल फार्मूला क्या है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। टीयर गैस का जो केमिकल फार्मूला है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। धोने का सोडा के केमिकल फार्मूला NaOH। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर। चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? फॉर्मिक एसिड का। ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से काउंट होता है, मेजर किया जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। डीपीटी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगता है? क्षय रोग। यानी कि टीबी, है ना। शरीर का कौन सा अंग एक प्रकार से ब्लड बैंक का कार्य करता है? स्प्लीन। तो ये याद रखना है कि बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड बैंक की तरह काम करता है? स्प्लीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोबाल्ट हमें किस विटामिन में मिलता है? B12 में। गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? ऑडियोमीटर। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसे हम काउंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑडियोमीटर। सामान्य नमक सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला NaCl। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति के कारण। जब लैक्टोज शुगर ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो आपका दूध मीठा होगा।
मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। बहुत इजी क्वेश्चन है। एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है? वायरस के थ्रू। ये बहुत पूछा गया है, एड्स किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन लैक्टोफेरिन। नींबू में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। मानव त्वचा यानी स्किन का कलर कैसे बनता है? मेलानिन के थ्रू। ये मेलानिन पिगमेंट होता है हमारी स्किन के अंदर। नाखून यानी नेल्स में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है? केरेटिन। हेयर्स में भी यही होती है। एलपीजी गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ का मिलाया जाता है? आपने देखा होगा जो एलपी गैस हमारे घर के जो सिलेंडर होते हैं, अगर उनमें गैस लीक हो रही हो तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। वो किस किस थ्रू होती है? इथाइल मरकैप्टेन। ये याद करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से याद कर लें कि एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर जो गंदी जो बदबू आती है गैस, वो किसके थ्रू होती है? इथाइल मरकैप्टेन। कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है मसल्स के अंदर। वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, ये किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो अपवर्तन होता है उसके थ्रू। किसकी कमी के कारण दांतों में सड़न हो जाती है? फ्लोरीन की कमी के कारण। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जस्ता। मानव शरीर में संक्रमण रोकने की सहायता करने वाला विटामिन है विटामिन ए। मानव शरीर में कौन सी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन का प्रोडक्शन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सिगरेट के धुएं के मुख्य कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन। एलपीजी गैस क्या होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखने वाली एलपीजी में गैस में क्या क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है मेनली? रोगों से हमारी जो जितनी हमारी बॉडी में जो डिसीज़ होती है उनसे हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करना। भारतीय गाय दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? कैरोटीन की प्रेजेंस के कारण। किसकी वजह से? कैरोटीन। सबसे चमकीला तारा होता है साइरस। प्लास्टिक बनाया जाता है पॉलिनिफिकेशन से, बहुलीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। वनस्पति तेलों से घी का निर्माण होता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजिनेशन जिसे कहते हैं। निकल धातु उत्प्रेरक से। पॉलीथीन का पॉलीमर होता है इथिलीन, है ना। जो जितनी पॉलीथीन हमारी जो प्लास्टिक की जो बैग बनते हैं उनमें मोनोमर यूनिट क्या है उनकी? इथिलीन। कांच अतिशीतित द्रव होता है रासायनिक रूप में, सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट से। तो ये किससे बनता है कांच? सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट। पेट्रोलियम का रासायनिक रूप क्या है? केमिकल फॉर्म क्या है पेट्रोलियम की? हाइड्रोकार्बन्स का ये क्या होता है? मिक्सचर होता है। साबुन सोप बनाने की प्रोसेस क्या है? साबुनीकरण या सपोनिफिकेशन। धूप के चश्मे के लेंस किससे बनाए जाते हैं? जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है? क्रूस्कस कांच से, ग्लास के थ्रू। विज्ञापन संकेत हुए तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस। जो चमकते हैं ना रात को हमने देखा, उसमें क्या होता है? नियॉन गैस। समुद्रों से पीने योग्य पानी प्राप्त करते हैं व्युत्क्रम परासरण की हेल्प से। फेरोमोन्स यानी कीटो इंसेक्ट द्वारा स्रावित होते हैं, जो फेरोमोन्स होते हैं जो अन्य कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चींटियाँ इन्हीं कारण सीधी रेखा में चलती हैं। फाइलेरिया हाथी पाँव रोग किससे फैलता है? जो कृमि होते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं, रोग जो क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है ना। डीएनए के फाउंडर कौन थे? जेम्स वाटसन और क्रिक। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये इक्वल होते हैं। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वो भी कौन से? -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। प्रोटीन कमी से होने वाला रोग क्वाशीरोकर और मेरस्मस। सोडियम फ्री स्टेट में फायर पकड़ लेता है, जल जाता है, अतः इसे कहाँ रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल के अंदर। आपने देखा होगा +2 टाइम में अपनी क्लासेस के अंदर जो सोडियम का जो हम एक्यूमुलेशन करते थे वो कैरोसिन ऑयल के अंदर करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक एवं कम तरंग दैर्ध्य जिसकी लो वेवलेंथ होती है किस किस की होती है? मैक्सिमम और कम। सबसे ज़्यादा होती है रेड
कलर की और से बैंगनी जो वॉलेट कलर है, किसकी न्यूक्लियर में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन, राइट। तो आपको पता है जो हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एटम की न्यूक्लियस के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा प्रोटॉन, एक मिलेंगे न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो यहाँ प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और अगर आपने उसको एटॉमिक नंबर देना है तो प्रोटॉन को काउंट करते हैं, उसमें न्यूट्रॉन का वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एटॉमिक मास काउंट करते हो तो उनमें दोनों की चीज़ें, दोनों का वेट काउंट होता है। इसके अलावा उसकी जो आउटर शेल्स होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के सराउंडिंग में। किस क्रिया के द्वारा कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है? डिहाइड्रेशन। जब सूख जाता है वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है? पक्का हो जाता है। टीयर गैस में होती है क्लोरोबेंजिल मेलानोनाइट्राइल, C10H5ClN2। तो ये क्या होती है? क्लोरोबेंजिल मेलानोनाइट्राइल, क्लोरोबेंजिल मेलानोनाइट्राइल। इंद्रधनुष के 7 रंग बैनी हापिनाला कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैनी हालपिनाला। इससे आप सभी को जैसे बैंगनी, नीला, है ना, हरा, पीला, नीला, लाल, इसे काउंट कर सकते हो। बैनी हालपिनाला एक 7 रंग को याद रखने की तरीका है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये फॉर्मूला बनाया हुआ है बैनी हालपिनाला। तो 7 रंग कौन कौन से होंगे इसमें? बैंगनी, नीला, है ना, वॉलेट, ब्लू, स्काई कलर, है ना, और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक फैदम किसके बराबर होता है? 6 फीट के। एक फैदम किसके यूनिट किसके बराबर होती है? 6 फीट के। याद रखने वाली बात है। समुद्र की गहराई किसके थ्रू मापी जाती है, काउंट की जाती है? फैदम में। किसके किस में मापी जाती है? फैदम में। और एक फैदम किसके बराबर होता है? 6 फीट। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है? 80 डेसिबल से। सामान्य बातचीत में कितने डेसिबल का प्रयोग किया जाता है? 35 से 60 डेसिबल। फुसफुसाहट, बहुत कम आवाज़ में कितने डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है? 20 डेसिबल। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वॉट के। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब यानी प्रेशर बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ठोस में। ये रखने वाली बात है। किस माध्यम प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में, वैक्यूम के अंदर। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? इसमें जो लाइट का क्या होता है? प्रकीर्ण होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृचिका का बनना एवं कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी उदाहरण किसके हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी हमारी हेडलाइट्स होती हैं उनमें कौन से दर्पण का यूज़ होता है? अवतल का। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस ग्लास का उपयोग किया जाता है? उत्तल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कि जो वाहनों की जो हेडलाइट है वहाँ पर किस ग्लास का यूज़ करते हैं हम? दर्पण का अवतल। ये याद रखने वाली बात है। और वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट पर किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना। बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल। तो अवतल का मतलब क्या हुआ आपका? कॉनकेव। ये कॉनकेव ग्लास है। नेक्स्ट देखते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए उपयुक्त लेंस है उत्तल। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उपयुक्त लेंस कौन सा है? उत्तल। तो ये चीज़ें आपने बहुत याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चारों क्वेश्चन जो ये जो लेंस वाले आए हैं, है ना। सबसे पहले वाला था कि ये वाला क्वेश्चन आया था आपको कि जो हमारी जितने व्हीकल्स होते हैं इनकी जो हेडलाइट है वहाँ पर जो ग्लास यूज़ होता है वो कौन सा होता है? अवतल। ठीक। और मतलब कि एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो ये सारे के सारे कौन से हैं? अवतल वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स। और वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास जो लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल।
प्रकाश में तारे टिमटिमाते ये क्यों हो रहा है? लाइट के अपवर्तन की वजह से। और मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना। निकट दृष्टि दोष, ये जो डिसीज़ होती है, और एक होता है मायोपिया और एक होता है माइक्रोपिया, ये दोनों, इनकी वजह से क्या होता है कि आपको इस निकट वाले में आपको दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती और दूर दृष्टि दोष में आपको पास की चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल। दूर दृष्टि दोष के लिए उपयुक्त लेंस है उत्तल। सामान्य आंख के लिए, तो दूर के लिए है उत्तल और निकट के लिए कौन सा है? अवतल। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25, मतलब हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं न्यूनतम दूरी। बिजली के फ्यूज़ का तार किसने बनाया था और किसका बना होता है? तांबा और टिन का, ये टंगस्टन जिसे आप कहते हो। बिजली के फ्यूज़ का तार, सॉरी, टंगस्टन होता है बल्ब के अंदर। ये फ्यूज़ में आप कौन सा यूज़ करते हो? तांबा एवं टिन की जो मिक्सचर होता है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, स्थायित्व सेंट्री जो बढ़ाने के लिए, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। ये वो क्वेश्चन है। किसी भी परमाणु के नाभिक में मॉलिक्यूल का जो एटम होता है उसमें क्या हमें किसी भी एटम की न्यूक्लियस में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? उदरपातन। उदरपातन। जो ब्लड की पीएच है वो 7.4 एवं डिस्टिल वाटर की पीएच 7 होती है। पीतल जिसका मिश्रण होता है उसमें क्या मिला होता है आपको? तांबा प्लस जस्ता। पेंसिल के अंदर क्या मिलता है हमें? कार्बन होता है, वो कौन सा? ग्रेफाइट। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। किस कोशिका को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं? लाइसोसोम को। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोलते हैं। ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये मनुष्य के अंदर सारे कैसे हैं? जेनेटिक डिसीज़ है ये। लीव्स का जो रंग हरा किसकी प्रेजेंस के होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। मोज़ैक डिसीज़ या टीएमपी जिसे हम कहते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस। और साइट्रस कैंसर रोग नींबू में होता है। मोज़ैक रोग तंबाकू के अंदर होता है और साइट्रस कैंकर रोग किसे मिलेगा आपको? नींबू। अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है फायर ब्रिगेड के पास? कार्बन डाइऑक्साइड। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। तो यार ये भी अच्छा है कि जो फायर ब्रिगेड अग्निशमन जो होते हैं उनके पास कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सुरक्षित, ये सॉरी, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? मतलब जो स्पेस में होते हैं उनको हमारे स्पेस का कलर किस कलर में दिखाई देता है? ब्लैक। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या है? प्रकीर्ण। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर 12 से 18 बार होती है ना। जो आपकी श्वसन दर है वो कितनी होती है? 12 से 1 मिनट के अंदर 18 बार। जन्म के समय मनुष्य शिशु में श्वसन दर 35 बार प्रति मिनट होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन तथा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मतलब टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? एसआई यूनिट एम्पियर। ताप का एसआई यूनिट है डिग्री सेल्सियस एवं जो आवृत्ति होती है एन, उसकी एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्स। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन एवं ज्योति क्या है? तीव्रता एसआई। तो जो समतल कोण होता है उसका यूनिट क्या है? रेडियन, और ज्योति की तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट है, राइट। उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या है? मात्रक कैंडेला। तो आगे बात करते हैं। तो समतल कोण के हमारे पास क्या आया था? मात्रक रेडियन, और ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट क्या आया था? कैंडेला। फोटोग्राफी में उपयोगी एलिमेंट क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी के अंदर क्या यूज़ होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। जब पानी उबलता है तो उसका ताप रहता है एक समान। और कहते हैं हाइड्रोफोबिया रोग किसके थ्रू होता है? कुत्ते के काटने से। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्लैंड एक्टिवेट होती है? एड्रीनल। भारत का
फर्स्ट एटॉमिक जो बिजली घर कहाँ बना था? तारापुर में। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जो सेल वॉल है वो किसके थ्रू बनी होती है? सेलुलोज की। टिटनस का एक टीका डीपीटी। एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80। जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो अपर पार्ट 120 और लोअर पार्ट उसका 80 mm होता है। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाले जो शुगर है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज। कुत्ते में टेम्परेचर नियमन में सहायक होता है उसकी जीभ, टंग। मतलब उसके जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? उसकी जीभ। कंप्यूटर चिप बनाने में काम लिया जाता है सिलिकॉन। टांका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन धातुओं से बनी होती है? टिन व सीसा। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइट्रोक्रोम। एक लोहे की ब्लेड पानी पर तैरती है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। इंद्रधनुष बनना एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है प्रकाश के पूर्ण विक्षेपण का, रिफ्लेक्शन का, है ना। मतलब लाइट का फुल रिफ्लेक्शन होता है। और जो ब्लेड पानी पर फ्लोट कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? उसके पृष्ठ तनाव के कारण। तो थैंक यू सो मच। ये हमने लगभग 200 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट किए हैं और ये हर बार बहुत एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रा अच्छे से ध्यान देखें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।